जिस मनुष्य को आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वो धीर कहलाता है। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा मोह को प्राप्त नहीं होता। जैसे प्रत्येक जीव एक आत्मा है, वो प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा तथा कभी वृद्ध पुरुष के रूप में, तो कभी आत्मा वही रहता है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यह आत्मा मृत्यु होने पर अंततः एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतर कर जाता है, और क्योंकि अगले जन्म में ही इसको शरीर मिलना निश्चित है। जैसे कि भगवत गीता का 2 अध्याय में 13 नंबर श्लोक में बताया गया है, देहस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरास्तत्र न मोह्यति। अर्थात जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्य अवस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। ऐसे इस स्थिति में अर्जुन के लिए ना तो भीष्म और न ही द्रोण के लिए सुख करने का कोई कारण था, अपितु इस प्रसंग में कि वे अपने पुराने शरीर को बदल कर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस तरह ये नई शक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुखोपभोग या कष्टों का लिखा हो जाता है। क्योंकि भीष्म व द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के अनुरूप शरीर को प्राप्त हो सकता है। अतः दोनों ही दशाओं में सुख करने का कोई कारण नहीं था। परास्य शक्ति विविध श्रूयते, अर्थात पूर्ण भगवान में अपार शक्तियां हैं। भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा कार्यशील होते हैं, इसकी भी व्याख्या भगवत गीता में हुई है। यह दृश्य जगत या भौतिक जगत जिसमें हम रहे हैं, यह भी स्वयं में पूर्ण है, क्योंकि जिन 24 तत्वों से यह नश्वर ब्रह्मांड निर्मित है, वे सांख्य दर्शन के अनुसार इस ब्रह्मांड के पालन तथा धारण के लिए उपेक्षित संसाधनों में पूर्णतया समन्वित है। इसमें ना तो कोई विजातीय तत्व है, ना ही किसी की आवश्यकता है। इस सृष्टि का अपना निजी नियत काल है, जिसका निर्धारण परमेश्वर की